आज की दुनिया किसी शक्ति में विश्वास नहीं करती, लेकिन ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें पाने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है। अदिति वैसे तो एक सामान्य लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जो उसे इन शक्तियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है। अभी उस घटना में समय है, पर सवाल यह है कि क्या सच में शक्ति जैसा कोई शब्द होता है? यह कहानी शुरू होती है आज से 25 साल पहले, जब रात का वक्त है, तूफान सी हवाएं चल रही हैं और गहरा अंधेरा छाया हुआ है सारी तरफ, मानो अमावस्या की रात हो। एक आदमी सर पर कंबल डाले और हाथ में मशाल लिए चला जा रहा है। उसके साथ एक औरत है जो बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही है। मशाल वाले आदमी की चाल से यह साफ पता लगाया जा सकता है कि वो आज की काली रात में किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। वो बस बढ़ते जा रहा है। तभी साथ चल रही औरत कहती है, सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आज ही इस काम को करना जरूरी है क्या? इस पर वो आदमी पलट कर जवाब देता है, हां, आज अमावस्या की रात है। आज नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाएंगे इस काम को। चुपचाप चलती रहो, डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर वो आदमी और तेजी से बढ़ने लगा और तभी उन्हें वहां से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, जिसे सुनकर दोनों एक पल के लिए डर कर वहीं खड़े हो गए। लेकिन वो आदमी हिम्मत जुटाकर अपनी दिशा बदलते हुए बोला, अगर शेर की आवाज इस तरफ से आ रही है, इसका मतलब यह है कि हमें जो चाहिए वो हमें इसी तरफ मिलेगा। चलो इस तरफ। यह कहकर वो आदमी उस औरत को लेकर उस दिशा में निकल जाता है जिस दिशा से शेर के दहाड़ने की आवाज आई थी। उस आदमी के चेहरे को देखकर यह साफ कहा जा सकता था कि उस पर कोई जुनून सवार है, और उस औरत के चेहरे का डर यह साफ बता रहा था कि वो ये नहीं करना चाहती है, लेकिन सिर्फ अपने पति की बात मानने के लिए वो ये सब कर रही है। कुछ दूर चलते ही वो आदमी जिसके हाथ में मशाल थी अचानक से रुक जाता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल सी हंसी आती है और वो साथ चल रही औरत से कहता है, तो हम आखिर पहुंच ही गए उस गुफा के पास। पति की बात सुनकर वो औरत भी सामने देखती है और उसे एक बड़ी सी गुफा नजर आती है। उसके चेहरे पर जो डर के भाव हैं वो एक विजयी मुस्कान में बदल जाते हैं और वो अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है, तो चले गुफा के अंदर। आज लगता है आपको वो मिल ही जाएगा जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर उस आदमी का चेहरा भी आत्मविश्वास से भर जाता है और वो मशाल लेकर उस बड़ी सी गुफा की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही अपनी पत्नी के साथ गुफा के अंदर कदम रखता है, उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर अपने कदम आगे बढ़ाता है। पति और पत्नी जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक से उनकी मशाल बुझ जाती है। वो एक पल के लिए डर जाते हैं, लेकिन तभी पत्नी आश्चर्य से कहती है, अगर मशाल बुझ गई है तो फिर ये रोशनी कहां से आ रही है? तभी वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वो गुफा के अंदर है, लेकिन एक बड़े से पत्थर पर खड़े हैं। वो जैसे ही उस पत्थर के नीचे झांक कर देखते हैं, तभी उनका ध्यान नीचे एक रोशनी की तरफ जाता है। पत्नी तुरंत कहती है, वो देखिए, वहां होगा वो जिसकी आपको तलाश है, वरना इस गुफा के अंदर कौन जलाएगा आग? पत्नी की बात सुन वो पति भी तुरंत कहता है, हां, ये जो रोशनी है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लगाई गई है, बल्कि ये कोई जादुई रोशनी है। इसका पीछा करते हुए मैं ठीक उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा जहां मुझे अमर होने का रहस्य मिल जाएगा। यह कहते हुए वो दोनों उस दिशा में बढ़ते हैं। थोड़ा दूर चलते ही उनकी आंखों के सामने एक छोटा सा गोल पत्थर आता है, जिसकी चमक देखकर वो चौंक जाते हैं। तभी पत्नी कहती है, इसका मतलब यह गुफा किसी आग से नहीं बल्कि पत्थर की रोशनी से चमक रही थी। पति मुस्कुराते हुए कहता है, वो कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि एक रत्न है जिसकी तलाश सिर्फ हमारे देश के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी है, और इस पत्थर की कीमत करोड़ों रुपए है। अपने पति से करोड़ों रुपए की बात सुनकर पत्नी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, मानो वो इसे पाने के लिए अब कुछ भी कर सकती है। वो अपने पति से कहती है, मुझे ये रत्न चाहिए, हर हाल में चाहिए। पत्नी की यह बात सुनकर पति जोर जोर से हंसने लगता है।
उसकी हंसी की आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगती है। पत्नी आश्चर्य से पूछती है, ऐसी भी क्या हंसने की बात हो गई, बताओ मुझे। जिस पर पति कहता है, अरे तुम पत्नियों के लिए सब कुछ सोना चांदी हीरे ही है और रत्नों की चमक के सामने तुम कुछ देख ही नहीं पाती हो। यह कहते हुए वो पत्नी को उस चमकते हुए रत्न के ऊपर देखने का इशारा करता है। पत्नी जैसे ही उस रत्न के ऊपर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने का अद्भुत नजारा देखकर वो पूरी तरह चौंक जाती है। वो देखती है कि उस रत्न से ठीक ऊपर एक किताब हवा में तैर रही है। उसे कोई सहारा नहीं है, लेकिन वो किताब हवा में ऐसे झूल रही है मानो किसी जादुई शक्ति ने उसे वहां हवा में ही स्थापित कर दिया है। यह देखकर पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और वो पति से कहती है, अद्भुत, ये कैसे हो सकता है? एक किताब ऐसे कैसे हवा में ठहर सकती है? उसका पति तुरंत कहता है, क्योंकि ये कोई सामान्य किताब नहीं है, ये वही किताब है जिसके लिए मैं परसों से भटक रहा था। पत्नी तुरंत पूछती है, मुझे इस किताब को पाने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ इस रत्न को पाना है। आज मैं इसके इतने पास आ गई हूं तो इसे यहां से लेकर ही जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर पति तुरंत कहता है, हां, तुम चाहो तो ये रत्न रख लो, लेकिन मुझे तो बस ये किताब ही चाहिए। पत्नी सवाल करती है, लेकिन मुझे ये भी तो बताओ कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या है? पति एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, इस किताब के अंदर एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे मनुष्य जानना चाहता है, लेकिन वो कभी इस रहस्य को नहीं जान पाया। मनुष्य हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता चला कि अमर होने का रहस्य क्या है। अमर होने का रहस्य सिर्फ इस किताब में है। अगर आज मैं इस किताब को पा लेता हूं तो मैं अमर होने के उस रहस्य को भी जान लूंगा। पति के ये कहते ही पत्नी के चेहरे पर डर के भाव छा जाते हैं, लेकिन वो सवाल करती उससे पहले उसे एक शेर की परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। लेकिन जब वो अपने पति के चेहरे की तरफ देखती है तो उसे कोई डर नजर नहीं आता। पति के चेहरे पर कुटिल मुस्कान देखकर वो घबरा जाती है और डरते हुए पूछती है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं अमर होने का रहस्य जान लूंगा? तुमने हम क्यों नहीं कहा? मैं भी अमर होना चाहती हूं तुम्हारे साथ। पति चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए पत्नी को पीछे रखे रत्न को देखने को कहता है। जैसे ही पत्नी पीछे मुड़कर रत्न की तरफ देखती है, वो चौंक जाती है। वो देखती है कि शेर उस रत्न को अपनी गिरफ्त में लिए बैठा है, मानो इसकी रखवाली का काम उसे ही मिला हो। पत्नी पति से पूछती है, हम इस रत्न को और इस किताब को कैसे प्राप्त करेंगे? इस पर तो शेर का पहरा है। पत्नी के सवाल पूछते ही पति कहता है, जानती हो आज तक इस गुफा के अंदर कोई प्रवेश क्यों नहीं कर पाया, और क्यों यह किताब यहां कई सालों से महफूज है? पत्नी डरते हुए कहती है, बताओ, मैं नहीं जानती। पति तुरंत कहता है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान सिर्फ पाना चाहता है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि कुछ खास पाने के लिए किसी खास का त्याग करना पड़ता है। पति के मुंह से यह बात सुनकर पत्नी बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और घबराते हुए पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। तभी पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और उस दहाड़ की आवाज सुनकर पत्नी पूरी तरह डर जाती है। पति पत्नी के पास आता है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे किसी अपने का त्याग करना होगा, किसी बहुत खास का। अगर इस किताब को मुझे पाना है, अमरता के रहस्य को जानना है, तो मुझे मेरे सबसे खास इंसान का त्याग करना होगा। यह सुनते ही पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराते हुए पूछती है, कौन है वो खास इंसान जिसका त्याग करने के बारे में तुम सोच रहे हो? पति मुस्कुराते हुए कहता है, तुम। यह सुनते ही पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों के सामने उसे अपनी मौत नजर आती है। कौन है यह इंसान जो अपनी पत्नी को मारकर इन शक्तियों को पाना चाहता है? आखिर क्या कोई सच में अमर हो सकता है?
क्या घटना घटने वाली है आज की लड़की अदिति के साथ और क्या कनेक्शन है उसका अमर होने वाली कहानी के साथ? क्या है इस जादुई किताब का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून। आज से 25 साल पहले जहां एक आदमी खुद को अमर करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, वहीं आज 2022 में माहौल पूरा अलग था। इंदौर के एक कॉलेज में एनुअल फंक्शन की धूम थी। कॉलेज का हर लड़का और लड़की या तो गानों पर थिरक रहे थे या बंक मार के शहर से कहीं दूर घूमने गए थे। लेकिन एक जोड़ी ऐसी भी थी जो अब तक यह डिसाइड नहीं कर पाई थी कि आज करना क्या है। वो जोड़ी कॉलेज के ही गार्डन में एक बेंच पर बैठी थी। तभी उमेश ने अदिति से कहा, देखो अदिति, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मैं कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उमेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अदिति बोली, क्या हुआ? कहते कहते रुक क्यों गए? अगर कुछ कहना है तो बेझिझक कह दो। यह कहकर अदिति मुस्कुराने लगी। तभी उमेश ने अपने बैग में से एक गुलाब का फूल निकाला और वो घुटनों पर बैठ गया। यह देखते ही अदिति पूरी तरह चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे कभी ऐसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करोगे उमेश। तभी बिना वक्त गवाए उमेश अदिति से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अदिति। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो मेरे लिए तुम मिल जाओगी तो ये जिंदगी पूरी लगने लगेगी, और नहीं मिली ना तो सब कुछ पाने पर भी अधूरी रहेगी ये जिंदगी। अदिति उमेश की लाइन सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो एक पल के लिए उमेश को देखने लगती है और गुलाब का फूल लेते हुए कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं उमेश, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ये कहते हुए अदिति अपना हाथ देकर घुटनों पर बैठे उमेश को उठाती है और उमेश अदिति के पास आकर उसे हग करने की कोशिश करता है, लेकिन